धन्यवाद अमरीश जी। देखिए राहुल गांधी का जो आज का बयान है, उसको मैं कह सकता हूँ कि कर्नाटक जीतने के बाद कांग्रेस में एक आशा का संचार तो हुआ है राष्ट्रीय स्तर पे भी और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जो उनकी इकाइयां हैं, उनमें भी जो लुंज-पुंज निर्जीव से कांग्रेसी पड़े थे, उनमें भी उनको भी लगा है कि अब हाँ, हम एक बार फिर से सरकार बना सकते हैं। और निर्जीव से इसलिए पड़े थे क्योंकि आपको याद होगा कि जब कमलनाथ जी ने सरकार बनाई थी अपनी 2019 के चुनाव में, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक जिस तरह से अलग हुए थे, वो दोनों ही पक्षों के लिए बड़ा एक तरह से कहें कि धक्का था। कांग्रेस के लिए ध धक्का इसलिए था कि राहुल गांधी के बहुत करीबी दोस्त थे और राहुल गांधी ने कहा भी था कि अगर वो चाहते तो सारी च चीज़ें उनके उनको मतलब मुझसे बयान कर सकते थे, उन्होंने कहा नहीं और उन्होंने इस तरह से फैसला लिया ये। तो ब और भारतीय जनता पार्टी के लोग इसलिए धक्के में थे कि सिंधियाओं से वो लड़ते रहे हैं पिछले 30 साल से ग्वालियर संभाग में, माधवराव सिंधिया चूँकि कांग्रेस में थे। तो अब जहाँ सिंधिया परिवार होता है, ऐसी मान्यता है कि परिवार पार्टी भी वहीं हो जाती है। तो जो पिछली बार हमने आपको बताया था, उसमें यही बात थी कि आज की जो भारतीय जनता पार्टी है मध्य प्रदेश में, वो एक तरह से अभी तक औसत कार्यकर्ता ज्योतिरादित्य सिंधिया को पचा नहीं पाया है। और ग्वालियर चंबल संभाग में ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक हैं, वो भी अभी भारतीय जनता पार्टी को अपना नहीं पाए हैं। अभी आज एक बड़ा जलसा भारतीय जनता पार्टी का भोपाल में हुआ था, मैं उसमें गया था। उसमें भूपेंद्र सिंह थे, शिवराज सिंह चौहान थे और वीडी शर्मा थे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। और दो कल या परसों में आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में के पास माधवराव सिंधिया की याद में एक कार्यक्रम हुआ था। तो क्या ही दिलचस्प दृश्य था कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मंत्री थे, वही उनको याद करने पहुंचे। बाकी भारतीय जनता पार्टी की ओर से किसी ने उनको याद करने की जरूरत नहीं समझी। और आज भी मैं कह सकता हूं कि जो देखा तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना 9 साल का लेखा जोखा और शिवराज सिंह चौहान ने जो मध्य प्रदेश में काम किया है, वो उन्होंने गिनाया कि कैसे उन्होंने लाडली लक्ष्मी और का शुरुआत की और भी तमाम सारी उपलब्धियां अपनी गिनाई हैं। लेकिन असल स्थिति देखिए जो बात हम कर रहे हैं राहुल के बयान की, तो उसमें 2-3 चीजें बड़ी ध्यान रखना पड़ेगा कि एक तो कर्नाटक के जीतने के बाद कांग्रेस में हौसला अफजाई हुई है, प्रदेश संगठन में भी और जिलों के स्तर पर भी। दूसरी बात ये है कि जो मध्य प्रदेश का जो संगठन है, ये चूँकि नागपुर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है और एक ज़माने में मध्य प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा जो सीपीएन बरार होता था, तो वो उसमें आता था, नागपुर के उसमें शामिल था। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक बड़ा असर जो है मध्य प्रदेश में दिखाई देता है। तो जो स्थिति अभी इस समय है, उसमें 3 मैंने पिछली बार भी जो कहा था कि 3 स्थिति भारतीय जनता पार्टी 3 टुकड़ों में दिखाई देती है। एक टुकड़ा ज्योतिरादित्य सिंधिया का है, एक टुकड़ा वो है जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिन्हें आलाकमान का समर्थन हासिल है, वीडी शर्मा का और अमित शाह और नरेंद्र मोदी के काफ़ी भरोसेमंद हैं। और तीसरा शिवराज सिंह चौहान का है, तो जो बचा-खुचा आप भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए, वो शिवराज सिंह चौहान के पास है। लेकिन एक चौथा वर्ग भी भारतीय जनता पार्टी का है, जो इन तीनों से निराश है। और निराशा का मतलब ये है कि जो पिछले 35-40 साल से यानी 1980 में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, तब से वो वर्ग भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा हाल से दुखी है और वो बड़ा साफ कहता था कि इस दिन के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी को जन्म नहीं दिया था। वो कहता है कि आज की भारतीय जनता पार्टी असल में कांग्रेस है। तो इसी कांग्रेस से तो हम लड़ते आए हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के जो ज़मीन है वो राहुल गांधी के बयान से बड़ी उर्वर हुई है और कांग्रेस का हौसला बढ़ा है। आगे देखिए फिर आगे मेरे ख्याल है सेकंड राउंड में हम जो जी, शुरुआत कर सकते हैं, बिल्कुल। बात करेंगे।